जलोदास माता की जय। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, अपनी क्लास शुरू हो रही है और परसों पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ऋषभदेव का योग निरोध दिवस आया, अर्थात उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर आयु के समापन समय में 14 दिन का योग निरोध किया। समूह शरण विघटित हो गया, दिव्य ध्वनि बंद हो गई और भगवान शुक्ल ध्यान में लीन हो जाते हैं। उस समय सारे इंद्र देवता और स्वयं भरत चक्रवर्ती भगवान की अखंड पूजा करने में लग जाते हैं। ऐसे उन ऋषभदेव भगवान ने 14 दिन के पश्चात माघ कृष्णा चतुर्दशी को कैलाश पर्वत से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। वह 17 जनवरी की तारीख आ रही है, जब अयोध्या में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के समक्ष, जहाँ भगवान की प्रतिमा योग निरोध अवस्था का लक्ष्य लेकर विराजमान है, उनके समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। हमने परसों से दीप प्रज्वलित करा करके ऋषभ व्याख्यान माला प्रारंभ की है, क्योंकि भगवान ऋषभ देव का ये प्रसंग है। उनके जन्म से लेकर निर्वाण तक की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन भगवान ऋषभ देव भगवान कैसे बने, यह उनके 10 भव पूर्व से जो कथानक आदि पुराण में आया है, उसी को आधार बना करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने आज से 25 साल पहले श्री ऋषभदेव चरितम नाम के ग्रंथ का सृजन किया। संस्कृत भाषा में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा और हिंदी में उसकी ब्राह्मी टीका है। इन दोनों के समन्वित स्वरूप को लेकर मैंने ये व्याख्यान माला प्रारंभ की है। कल आपने भगवान ऋषभदेव से 10 भव पूर्व राजा महाबल की पर्याय का कथानक सुना था कि उन्होंने अपने मंत्री स्वयं बुद्ध से संबोधन को प्राप्त करके संलेखना पूर्वक मरण किया और वे ईशान स्वर्ग यानी जो दूसरा स्वर्ग है, उस स्वर्ग में जाकर देवता बन गए। अब इसी प्रकरण में संन्यास मरण के 3 भेद बताए हैं। पूज्य माता जी ने संन्यास मरण के जो 3 भेद कहे हैं, उसी के भावार्थ में हिंदी में वर्णन आया है पेज नंबर 31 पर। आप सब लोग ये पुस्तक, ये ग्रंथ जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगवा लेंगे तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी। अन्यथा मैं तो आपको बता ही रही हूँ, ऋषभदेव चरितम सुंदर ग्रंथ है और इसके अंदर भगवान के पूर्व के 10 भवों का वर्णन है। उसमें से राजा महाबल ने जो संन्यास लिया उसके भेदों का वर्णन किया कि संन्यास मरण के 3 भेद हैं। एक भक्त प्रत्याख्यान, इन चीज़ों को आप नोट कर लो, क्योंकि स्वाध्याय सुनने का सार तो यही है। संन्यास मरण के 3 भेद हैं। नंबर 1 भक्त प्रत्याख्यान, नंबर 2 इंगिनी मरण, नंबर 3 प्रायोपगमन नाम का मरण। उनमें से जो भोजन की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास मरण लिया जाता है, उसे कहते हैं भक्त प्रत्याख्यान। भोजन छोड़ दिया गया कि अगर कोई उपसर्ग है, कोई समय है, कोई परीक्षा का समय है, इतने समय के लिए भोजन छोड़ करके मरण किया गया तो भक्ति प्रत्याख्यान कहलाता है। इसका काल अंतर्मुहूर्त से लेकर 12 वर्ष तक का है, यानी जो आज भी
उत्कृष्ट संलेखना लेते हैं तो 12 साल की संलेखना का वर्णन आता है। आचार्य शांति सागर महाराज ने भी 12 साल की संलेखना ली थी और उसके बीच में ही उन्होंने समाधि पूर्वक मरण कुंथलगिरी में किया था। और अंतर मुहूर्त काल भी है कि त्याग ना करें, और जैसे ही समझ में आए कि मेरा शरीर पूरा होने का काल आ गया है तो भोजन का आजन्म त्याग कर देते हैं, तो वो अंतर मुहूर्त का भी भक्त प्रत्याख्यान संन्यास मरण कहा जाता है। दूसरा है इंगिनी मरण। इंगिनी मरण में है जो शरीर की सेवा स्वयं खुद कर ले, किसी दूसरे से रोग आदि का उपचार न करावें, ऐसे विधान से जो संन्यास ग्रहण किया जाता है वह इंगिनी मरण कहलाता है। और प्रायोपगमन संन्यास ये है जिसमें खुद भी अपने शरीर का कोई उपचार नहीं करते और दूसरों से भी किसी प्रकार का उपचार नहीं करते हैं, पूरी तरह से निष्प्रय होकर के जो संन्यास मरण करते हैं उसका नाम है प्रायोपगमन। तो राजा महाबल ने प्रायोपगमन संन्यास ग्रहण किया था और सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करते हुए अपने मस्तक पर हृदय में अरहंत परमेष्टि का ध्यान करते हुए उन्हें स्थापित करके आचार्य उपाध्याय साधु इन तीनों परमेष्टियों को ध्यान रूपी कवच बना करके अस्त्र के समान धारण कर लिया था और अपने नेत्रों को परमात्मा को देखने के लिए बिल्कुल नासाग्र बना लिया था। ऐसे राजा महाबल ने उत्तम संलेखना पूर्वक मरण किया। स्वयं बुद्ध मंत्री ने संबोधन करते करते उनके नश्वर शरीर का परित्याग कराया तो राजा महाबल जाकर के ईशान स्वर्ग में देवता बन गए। अब वहाँ पहुँचते हैं। अब दूसरे भाव का आज वर्णन करती हूँ। इसमें द्वितीय अधिकार जो दूसरा चैप्टर है उसमें पूज्य माता जी मंगलाचरण करते हुए कहती हैं, अतीव सुंदरम रूपम धारयन् वृषभेश्वरः ललितांगो जयत्तत्र स्वात्म सौंदर्यवानपि। ललितांग नाम के वो देवता बनते हैं। उस ललितांग देव के रूप में भगवान ऋषभ देव के पूर्व भाव का स्मरण करते हुए भगवान के चरणों में नमन करते हैं। अत्यंत सुंदर रूप को धारण करने वाले भगवान ऋषभ देव ललितांग अर्थात सुंदर शरीर रूप अतिशय धारी संसार में जयशील हुए तथा अपनी आत्मा का सौंदर्य भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, अर्थात अनंत ज्ञान आदि गुणों से सुशोभित भी भगवान ऋषभ देव सदा जयशील हुए। तब इसमें कहा कि भगवान के जन्म संबंधी जो 10 अतिशय हैं उसमें भी अतिशय रूप होता है। तो जब तीर्थंकर बनेंगे तब ये अतिशय रूप में प्रकट होगा। और पूर्व भाव से भी अब जब उन्होंने तीर्थंकर बनने की तैयारी प्रारंभ कर दी तो ललितांग देव के लिए भी कहते हैं ललित हैं, सुंदर हैं अंग जिसके, ऐसे दिव्य शरीर का धारक ललितांग देव वहाँ पर भगवान के द्वितीय भाव के रूप में जो स्वर्ग में जन्म लेते हैं उनके लिए कहा कि वहाँ पर अत्यंत रमणीक श्री प्रभ नामक विमान में उपपात शैया पर उत्पन्न होकर ललितांग देव उत्तम देव हो गए। जैसे नव यौवन से परिपूर्ण होकर कोई उठता है उसी प्रकार से बहुत सारे वैभव के साथ वे उपास शैया से उठते हैं। आश्चर्य से देखने लगते हैं, मैं कहाँ गया, इतना सुंदर स्थान कहाँ पर है, ये क्या है। तो ऐसे चिंतन करते हैं तभी तक अनेक देव उनके पास आते हैं। आप आश्चर्य मत करिए, आपने उत्तम देवगति प्राप्त की है और आप हमारे स्वर्ग में आए हैं, आपका यहाँ पर स्वागत है। तो वो देवता वहाँ स्वागत करते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि जो स्वर्ग का नियम है यहाँ पर नियोग का उल्लंघन नहीं करना। ऐसा नियोग होता है कि जब कोई उपास्य से उठे तो स्नान करके और सर्वप्रथम भगवान जिनेंद्र के अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर वहाँ अभिषेक और पूजन करते हैं। उसी अभिषेक और पूजन का वर्णन इसमें किया है। तो तिलोय परिणति ग्रंथ के आधार से पूज्य माता जी ने इसमें गाथाएं दी हैं कि
वे देव भक्ति युक्त मन से सहित होकर सैकड़ों स्तुतियों के द्वारा जिनेंद्र प्रतिमाओं की स्तुति करके पश्चात उनके अभिषेक को प्रारंभ करते हैं। देवता भी अच्छे से अभिषेक करते हैं। दिव्येण गंधेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण चूर्णेण दिव्येण नाण्येन निच्चकालम अंचंती पूजंती, ऐसा कहा है। क्षीर सागर के जल से परिपूरित 1008 स्वर्ण कलशों के द्वारा वे देवगण महाविभूति पूर्वक भगवान का अभिषेक करते हैं। ऐसे ही ललितांग देव ने अन्य देवों के संबोधन पर वहाँ पर पूरा किया। वहाँ देवताओं की विशेषता बताते हैं कि ललितांग देव वहाँ 7 हाथ ऊंचे शरीर के धारक हुए। 1000 साल के बाद तो वो मानसिक आहार लेते थे, उनके कंठ में अमृत झर जाता है। और एक पक्ष में यानी 15 दिन में तो श्वासोच्छ्वास लेते थे। और अनेक रानियां उनकी वहाँ पर अनेक नियोगिनी देवियां थी जिनके साथ वो सुख का भोग करते थे। मुख्य रूप से 4000 प्रमाण देवियां थी और 4 महादेवियां थी। उन 4 महादेवियों में बताया स्वयं प्रभा नाम की देवी अग्रणी उनकी देवी थी, कनक प्रभा, कनकलता और विद्युल्लता। ऐसी 4 महादेवियों के साथ वो खूब सुखपूर्वक रमण कर रहे थे और 4000 तो देवियां थी। तो देवों के कोई काम तो होता नहीं है, वहाँ बढ़िया अपना कल्प वृक्षों के नीचे जा करके या कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हुए या अपने राजसभा के अंदर, इंद्र सभा के अंदर रात दिन मनोरंजन और तत्व चर्चा आदि करते थे। उसी प्रकार से ललितांग देव का जीव जो है वो वहाँ पर सुख में मगन था। एक वर्णन आया है वहाँ अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की जो वंदना करते हैं तो बताया कि हर अकृत्रिम चैत्यालय में 10 प्रकार के चिन्हों से चिन्हित ध्वजाओं का समूह वहाँ रहता है। तो जम्बूद्वीप पण्डिती ग्रंथ के आधार से बताया कि वहाँ पर एक एक ध्वजा के मोतियों व मणियों की मालाओं से सुशोभित उत्तम 5 वर्ण वाली 108 दिव्य परिवार ध्वजाएं होती हैं। वर्णन चल रहा है ऋषभ देव भगवान का, उनका ये चरित्र है, ये ग्रंथ है। उसमें प्रसंग के अनुसार ज्ञानमती माता कहती हैं कि सन 1974 में जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया तो एक सिंबल बनाया गया जैन धर्म का 3 लोक का आकार और दूसरा धर्म चक्र जगह जगह बनाए गए भगवान महावीर स्वामी के। तीसरा एक ध्वजा के बारे में चर्चा आई कि एक पंचरंगी ध्वजा बनाई जाए। आचार्य धर्मसागर महाराज जो मुख्य आचार्य थे उन्होंने कहा ज्ञानमती माता जी आप अगर हमें प्रमाण दे देंगी कि पंचरंगी ध्वजा दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर है, वर्णित है, तब मैं आज्ञा दूंगा। ज्ञानमती माता ने खोजा, पहले के स्वाध्याय से उन्हें स्मरण था तो जम्बूद्वीप पण्डिती के अंदर से इस प्रमाण को निकाला और तब वो प्रमाण जब दिखाया गया तब आचार्य धर्मसागर महाराज ने मान्यता प्रदान की और तब से लेकर आज तक जैन धर्म का केसरिया ध्वज के साथ साथ पंचरंगी ध्वज का वर्णन भी जो आया वह पंचरंगी ध्वज आज भी चल रहा है अनेक मंदिरों के ऊपर और कहीं कहीं ध्वजारोहण में भी पंचरंगी ध्वज को स्थान दिया जाता है। ये मैंने आपको प्रमाण की दृष्टि से बताया कि ये कभी भी एक शब्द भी बिना प्रमाण के बिना प्रूफ के कहती नहीं है। तो जब आप इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो भगवान ऋषभ देव के चरित्र के साथ साथ ऐसी अनेक प्रकार के आगम प्रमाण मिल जाएंगे आपको। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पंचरंगी ध्वजाएं भी लहरा रही थी उन अकृत्रिम चैत्यालयों की भी वंदना करते हुए ललितांग देव का समय व्यतीत हो रहा था। आगे क्या होता है कि जन्म के बाद मरण तो आता ही है। तो बहुत समय तक सुख का अनुभव करते रहे। जब उनकी आयु के 6 महीने शेष बचे तो उनके गले की मंदार माला मुरझाने लगी। अब क्या होता है तो ललितांग देव जो है वो बड़े दुखी हो गए। उसके बीच में उनकी तमाम देवियां जो थी वो विलीन हो गई, यानी उनकी आयु समाप्त हो गई। एक जो उनकी विशेष
स्वयं प्रभा नाम की देवी थी, उसके साथ बहुत सुख से रहते थे। अब वो सोचते मैं इस देवी को कैसे छोड़ूं, मैं स्वर्ग का वैभव कैसे छोड़ूं, तो बड़े दुखी हो गए। जब देखा अन्य देवों ने उनको समझाया कि देखो हे देव, संसार के अंदर जन्म मरण आतंक बुढ़ापा आदि तो आते ही रहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि इनको जीतते हैं। आप धैर्य धारण कीजिए, शोक को छोड़िए। संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है कि जो मरण अवस्था को प्राप्त नहीं होता। अब अपने को मरण नहीं हो, आगे बार बार जन्म नहीं हो, ऐसा उपाय करना है तो आप सम्यक्त को धारण कीजिए। ऐसे बार बार समझाने से वह देव ललितांग ने सल्लेखना धारण कर लिया और अपने समय को संन्यास में निकाला, संन्यास पूर्वक मरण किया। अब संन्यास पूर्वक निर्भय होकर जब मरण किया सल्लेखना विधि से, तब आगे जाकर के विदेह क्षेत्र के उत्पल खेटकपुर नाम के नगर में वज्रबाहु राजा की वसुंधरा रानी के गर्भ में आ गए। अब इधर तो वो खेत खिन्न हो रहे थे, अब यहाँ से एक संबंध स्वयं प्रभा देवी का भी चलता है। स्वयं प्रभा देवी ललितांग देव के जाने से बड़ी दुखी हो गई और वह भी बेचारी खेत खिन्न रहने लगी। उसे भी तमाम देवियाँ देव सब लोग समझाते थे। तब उसने भी सोचा कि मुझे भी आखिर इस शरीर को एक न एक दिन छोड़ना तो है ही, सबका एक दूसरे से वियोग तो होता ही है। वैराग्य को धारण करके और उसने आया कि वह स्वयं प्रभा चित्र लिखित प्रतिमा के समान सारे भोगों से निष्प्रय हो गई और उत्तम बुद्धि से उसने सल्लेखना धारण करके 6 महीने तक जिन पूजा करने में वो प्रवृत्त हो गई, उसके बाद सुमेरु पर्वत के सोमनस वन संबंधी उद्यान में जाकर जिन मंदिर में चैत्य वृक्ष के नीचे बैठकर पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए उसने भी शरीर को छोड़ा। अब दोनों के मैत्री के संबंध चल रहे हैं। भगवान ऋषभदेव के पूर्व जन्म का संबंध सुनिए। स्वयं प्रभा देवी के साथ में वह देवी स्वर्ग से च्युत होती है, उसी समय वह भी जा करके विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिणी नगरी के स्वामी वज्रदंत की रानी लक्ष्मीमती के गर्भ में आ गई, यानी वो भी मनुष्य जन्म में आ गई, मनुष्य बन गई। इधर ये ललितांग देव पुरुष होते हैं और वह स्वयं प्रभा देवी आकर के लक्ष्मीमती रानी के गर्भ में आती है, तो आगे जाकर वह श्रीमती के रूप में जन्म लेती है। यहाँ पर जो विदेह क्षेत्र का वर्णन आया उसके माध्यम से लोक का वर्णन भी पूज्य माते ने बहुत अच्छा किया है। तीनों लोकों की बातें बताई हैं और 3 लोक के अंदर मध्य लोक में जम्बूद्वीप के अंदर जो असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है, उनमें पहला द्वीप जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के अंदर जो विदेह क्षेत्र है सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम भाग में, वहाँ पर आकर के वज्रजंग राजा की पुत्री हो जाती हैं। ललितांग देव शरीर को छोड़ करके वज्रजंग राजा हो जाते हैं। तो ऐसे अब देखो दोनों का संबंध कैसे जुड़ेगा। ये वज्रदंत चक्रवर्ती की कन्या श्रीमती के रूप में जन्म लेती हैं। अब स्वर्ग में हो चाहे मनुष्य गति में हो, जन्म और मरण का चक्र तो चलता ही है। ये मैं आपको भगवान ऋषभदेव के अब पहले भाव जो 10 भाव की कहानी चल रही है, तो पूर्व भाव में से महाबल का पहला भाव, दूसरा ललितांग देव का भाव, यानी अब यहाँ से च्युत होकर पुनः वो मध्य लोक में आकर के मनुष्य रूप में जन्म को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से मैंने तो बहुत ही संक्षेप में आपको बताया है, लेकिन इसके अंदर इस ऋषभदेव चरितम में प्रथमान योग के साथ साथ भी करणान योग की लोक की सारी व्यवस्था को पूज्य माता जी ने अनेक प्रकार से ग्रंथों के आधार को लेकर के बताया है
उसको भी आप सब जरूर पढ़ें। उसके अंतर्गत है कि पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण होती है, इससे अधिक नहीं होती है। इसमें गाथा भी दी गई है गोमट सार जीव कांड की। तो ये सब बहुत अच्छा स्वाध्याय का विषय है। मैं आपको माघ कृष्णा त्रयोदशी तक, बल्कि चतुर्दशी तक इस प्रकरण को ऋषभदेव चरितम की व्याख्यान माला को जरूर सुनाऊंगी। ये 15 दिन की व्याख्यान माला हमने इसीलिए रखी है कि आप जब भगवान के पूर्वों को सुनेंगी तो आपको भी ये बोध आएगा, हमें भी ये बोध आना चाहिए कि अब हम भगवान बनने की श्रेणी में आए हैं, तो कहाँ से अपने भाव को सुधारने का प्रयत्न प्रारंभ करें। जब पूर्व भाव में भगवान के साथ जो लोग जुड़े वो अंत तक जुड़े रहे, ऐसे ही हम सब भी एक दूसरे के साथ, कम से कम आप ज्ञानमती माता के साथ तो जुड़ ही गए हैं। और जुड़ गए तो इसका मतलब क्या है, एक धर्म गुरु के साथ जुड़ने का मतलब है अपने भाव को सुधार लेना। और अपना भाव सुधारने का मतलब है कि संन्यास विधि से हम सब एक दिन मरण को प्राप्त करके और जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की श्रेणी में आ जाएंगे। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना है। कल आपको हम पूर्व भाव के तृतीय भाव में ले चलेंगे। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। अब कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में आती हूँ। भगवान नेमिनाथ का स्तोत्र चल रहा है।